हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो अभी आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा अलग तरह का है। आज हम कोई अंग्रेजी में नहीं बोला, हाँ, जब समय के साथ अपनी पहचान करवाएंगे। आप तो समय देखते हो, घड़ी देखते हो, घड़ी में समझो अभी हम शुरू करते हैं। 1 बज गया तो क्या बोलेंगे? इट्स 1 o'clock। 2 बज गया, इट्स 2 o'clock। इट इज नहीं बोलेंगे, इट्स 2 o'clock, इट्स 3 o'clock। ओके, नाउ अभी हम थोड़ा चलते। अभी 1:05 हो गया तो आप बोलेंगे 1:05। 1:10 हो गया 1:10। 1:40 हो गया, 1:40 हो गया, आप बोलेंगे 1:40। ऐसा आप बोलेंगे और आखिर में इट्स 2 o'clock। 2 बज गया तो इट्स 2 o'clock। मैं आपको अलग टेक्निक बताता हूं और यही टेक्निक आप सभी के लिए, सभी 340, 480, सॉरी 450, इस तरह से आप कर सकते हो। ये एक यूजुअल साधारण टेक्निक है, लेकिन एक दूसरी टेक्निक जो है, जो ओरिजिनल इंग्लिश टेक्निक है, वो मैं आपको बताता हूं। आप उस टेक्निक का इस्तेमाल करके कुछ समय बताओगे तो आप अपने आप आपका प्रतिमा इलिवेट हो जाएगी अपने आप। तो जो टेक्निक है, और विदेशों में यही टेक्निक का इस्तेमाल होता है जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं। अभी हम लेते हैं 1 o'clock। इट्स 1 o'clock हो गया। 1 से फिर वो सुई आगे बढ़ती है, 5 मिनट हो गए तो सुई ने कितने मिनट पास किए? मैंने क्या बोला? पास किए। 5 मिनट पास किए। अभी समय हो गया 1:05। नहीं, अभी समय हुआ 5 मिनट पास हुए ना, 5 past 5 past 1। 10 मिनट हो गए, 10 past 1। 15 मिनट हो गए तो आप क्या बोलोगे? 15 past 1? नहीं, क्वार्टर past 1, क्योंकि वो पाव हिस्सा उसने कवर किया। सो क्वार्टर past 1। उसके बाद आप बोल सकते हैं 1:20, 1:25। अभी क्या 1:30 बोलोगे? नहीं, 30 पे अगर जो सुई आएगी तो हाफ past 1। फिर बाद में 1:35, 1:45, 1:40। अभी 1:45 पे जब आती है तो इसका मतलब 2 बजने को 15 मिनट बाकी। 2 बजने को 15 मिनट बाकी, तो उस समय क्या बोलते हैं? अभी सिर्फ पाव हिस्सा बाकी, तो क्वार्टर टू 2। इट्स क्वार्टर टू 2। सुई आगे बढ़ी, 1:50 पे गई तो आप 1:50 तो बोल सकते हैं, लेकिन यहां 2 को 10 मिनट बाकी है तो आप उसे बोलेंगे 10 to 2। आगे गई, 5 पे गई सुई, 5 to 2 एंड इट्स 2 o'clock। आप इसी तरह से समय को जरा अभी थोड़ा सा और, अभी 3:15 हुआ, क्वार्टर पास्ट 3, 3:30, हाफ पास्ट 3, 3:45, क्वार्टर टू 4 और 4 o'clock, इट्स 4 o'clock। तो इस तरह से आप जरा प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास घड़ी जरूर है और घड़ी देख के आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। और बोलते समय इट्स 2 o'clock, इट्स 10 o'clock, इट्स 8 o'clock, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और इट्स क्वार्टर टू 2, इट्स क्वार्टर टू 8, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप चलो इस तरह से आप करते, ये छोटा सा ये अब आप कभी भी किसी में आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको थोड़ा सा अचंभित लगेगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अंग्रेजी नंबर होते हैं, बिना नंबर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अंग्रेजी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आप जानते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैंने 1 से लेके 20 तक आंकड़े आपके सामने रखे। ये आप यूजुअली जानते हो, ये यूजुअली सभी जानते हैं। अभी 20 के आगे 20 और 1 21, 20 और 1 21, 21, 20 और 1 सेम, 20 और 4 24, 24, 20 और 9 29, 20 और 9 20 और 9 29, इस तरह से बोलते हैं। बाद में 30, आप इसे आगे बढ़िए, 30 और 3 33, 36, ओके आगे बढ़ेगा, 48, 52, 50 और 2 52, 56, 50 और 6 56, 67, 60 और 7 67। ऐसा करते करते 67 हो गया। अभी 74, 70 और 4 70 और 4 74, 88 80 और 8 88, 99
90 और 9 99 होता है 100 एंड 100। अभी 100 के आगे यू कैन ऑलवेज से 101, 102, 103 और 101, 101, 102 ये भी बोल सकते हैं, लेकिन 101, 102 ये बोलना सही होता। इस तरह से आप 180, 181 चलते रहिए 200 तक। तो अभी ठीक है, मैं यहां और आगे नहीं बढ़ता हूं। अभी यह आपको बताने का क्या कारण है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिया था कि A to Z ये आप बोलिए, बोलने से बोलना आएगा। और अभी 1 to 100 आप बोलिए, 1 2 3 4 5 6 से बोलते रहिए। लिखो भी, हो सके तो लिखो भी, आपको नंबर से पहचान आप करवा लीजिए। ये बोलिए 3-4 बार बोलिए, 10 बार बोलिए। आप जब भी होगा दिन में कुछ दिन तक एक बार तो कम से कम बोलिए, 1 से लेके 100 तक, 1 to 100 आप कम से कम बोलिए। और ये बोलते के समय ऐसा क्या है, अभी 48 तो 48 में बोले 48, 49, 50, 57, 61, थोड़ा इस तरह से बोलिएगा। ये 61 में मत बोलिएगा, 61, 78, 94 इस तरह से बोलिएगा। तो ये 1 to 100 आप बोलिएगा। अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि मूलाक्षर A to Z और 1 to 100 आप इसे बोलने से आपका जो उच्चार के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी, अंग्रेजी उच्चार के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। ये बहुत काम करता है, क्योंकि आपको अंग्रेजी आप बोलेगी भी आपको, लेकिन आपका जो आप अपने मातृभाषा में आप आज तक बोल रहे हो, तो आपकी जो मसल्स है, जो आपका रिदम, जो सब टोन हो चुका हो अपने मातृभाषा के हिसाब से, अभी आपको उसको पॉलिश करना है। तो पॉलिश के लिए ये बहुत काम करता है। A to Z और 1 to 100 आप डेफिनेट आप कीजिएगा, दिन में एक बार तो कीजिएगा। और आप आसानी से कर सकते हो, आप अकेले में कर सकते हो, आईने में देख के कर सकते हो। इसमें गलती की कोई संभावना नहीं है, कोई आप पे हंसने वाला नहीं, और आपका उच्चार की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप इसे 1 to 100 और A to Z बार बार कीजिएगा, कुछ दिनों तक डेफिनेटली कीजिएगा। आपको अपने आप अपने उच्चारों में, इतना नहीं कि आप अपने मातृभाषा में जो उच्चार करते हैं उसमें भी आपको एक पॉलिशिंग, एक फिनिशिंग महसूस होने लगेगा। तो ठीक है, तो अभी ये हो गया। अभी मैं आपको, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आपको हर एक वीडियो में ऐसे 1 या 2 ऐसे सेंटेंसेस देंगे कि जो संभाषणात्मक अंग्रेजी के लिए काम करते हैं। तो आज का समय है, आज का सेंटेंस है अभी टाइम। मैंने आपको टाइम सिखाया, तो टाइम पूछने का तरीके, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। ग्रामेटिकल इसको महत्व नहीं है, लेकिन व्हाट टाइम इज इट यानी ये क्या समय है। व्हाट टाइम इज, बोले कैसे, व्हाट टाइम इज इट, ऐसा मत बोले व्हाट टाइम इज इट, ऐसा मत बोले व्हाट टाइम इज इट। ओके, दूसरी बात है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। और तीसरा व्हाट्स द टाइम, व्हाट इज द टाइम को व्हाट्स द टाइम। ये 3 तरह से है, तो आप ये 3 इससे प्रैक्टिस कीजिएगा, आईने में देखिए बोलेगा, उच्चारों को पक्का करवा दीजिएगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। व्हाट टाइम, और इसे इट्स नॉट ए गुड टाइम, ये भी आप इसका सेंटेंस, इट्स नॉट ए गुड टाइम, इट्स ए गुड टाइम, इट्स ए गुड टाइम यानी अच्छा समय, इट्स नॉट ए गुड टाइम, ये समय नहीं है। और दिस इज नॉट द टाइम, ये उस काम का समय नहीं, दिस इज नॉट द टाइम। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आप ये संभाषण, अच्छा एक दिक्कत लोगों की आ रही है कि हमारे पास तो कोई दोस्त नहीं, हम किसके साथ बात करेंगे। तो आप ये वीडियोस बार बार देखिए, सुनिए। नहीं देखना चाहते तो कम से कम सुनिएगा, आपके कानों में आवाज आएगी। देखिए अब बच्चों की तरह है, बच्चों के ऊपर ये उच्चार हमेशा आते रहते हैं और वो अपने आप फिर बोलना शुरू करते हैं। तो आप ये वीडियो, जो मेरे जो वीडियोस है, बार बार सुनिए सुनिए सुनिए। चलो, और हो सकता है कि मैं शायद अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद आगे मैं शायद स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली संभाषण कर सकूं, वो थोड़ा प्लानिंग बाद में। चलो, तो फिलहाल फॉर टुडे इट्स गुड बाय।